इसी महंगाई से थोड़ा कम हो राशन के, उसमें सब्जियां थोड़ी सस्ती हो, और एक स्कूल की फीस को लेके। लास्ट एक्सपीरियंस था मेरा कि वो 30 रुपीज़ में था, और अभी जो एक्सपीरियंस है मेरा सब्जी में वो 40 रुपए का हो गया है प्याज। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। साल 2021 की शुरुआत बेहद अच्छी हुई है, क्योंकि जिस तरह से साल 2020 गुजरा है, कोरोना काल से होते हुए गुजरा है, ऐसे में साल 2021 की शुरुआत जो है कोरोना वैक्सीन से शुरू हुई है। अब लोगों की उम्मीद जो है साल 2021 से काफ़ी ज़्यादा है, और इसी बीच में 1 फरवरी को बजट जो है पेश होने वाला है। निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, 1 फरवरी को बजट पेश कर रही हैं। इस बार के बजट में लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इस बार का बजट बेहद ख़ास हो सकता है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, और कोरोना काल के दौरान जिस तरह से तमाम सेक्टर्स ऐसे हैं जो तबाह हो गए हैं, उनकी उम्मीदें हैं कि इस बार का बजट खास होगा, और इस बार के बजट में उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। जो उनकी जो बिज़नेस तबाह हुआ है वो पटरी पर आएगा। साथ ही महिलाएं हैं जो तमाम उम्मीद लगाए बैठी हैं कि इस बार के बजट में उन्हें सहूलियत मिलेगी, क्योंकि तमाम किचन के जो सामान है वो महंगे हो गए, महिलाओं के कॉस्मेटिक के सामान है वो महंगे हो गए हैं, महिलाएं उम्मीद लगाए बैठी हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, और मैं गौर सिटी के एक फ्लैट में आ गई हूँ, और ऐसे में लगातार लोगों की जो उम्मीदें हैं ये जानेंगे कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट से। उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं सीधे। तो हम आ पहुँचे हैं फ्लैट नंबर 2325 में, और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे जो मौजूद हैं फीमेल, उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगी कि इस बार का जो बजट है वो कितना ख़ास होने वाला है, और वो क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, क्या उम्मीदें हैं उनकी। क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि जिस तरह से अभी इस समय महंगाई का दौर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अगर बात करें कोरोना काल की, तो कोरोना काल में इन दिनों लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, और अगर बात करें दिसंबर महीने में जिस तरह से गैस सिलेंडर के दामों में 2-2 बार बढ़ोतरी हुई है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है। तो सीधे बात कर लेते हैं हम। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता झा है। जिस तरह से बजट 1 फरवरी को आने वाला है, ऐसे में आप क्या उम्मीद कर रही हैं कि इस बार का बजट कितना खास हो सकता है? बतौर फीमेल तो मेरा सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन ये है कि गवर्नमेंट थोड़ी सी रिलीफ पहुंच रही है। तो इस बार हम रियली एक्सपेक्ट करेंगे कि मोदी जी हमेशा से प्रेज़ करते रहे मिडिल क्लास को कि आप टैक्स पेयर हैं, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप हमारे साथ रहें। तो हम इस बात मतलब मोदी जी से मैं एक्चुअली आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि इस बार प्लीज़ मिडिल क्लास को फोकस कीजिए, थोड़ा सा रिलीफ दीजिए, थोड़ा सा महंगाई जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं हम महंगाई से, उसमें थोड़ी राहत दीजिए हमें। जिस तरह से बजट आने वाला है और 1 फरवरी को जो बजट आएगा, आपने अभी जिक्र किया महंगाई का। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, और जब हमारी सैलरी आती है तो हम एक बजट घर का बना के चलते हैं, और ऐसे में जब हमें अचानक से पता चलता है कि सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, तो ऐसे में मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, कैसे चुनौतियाँ होती हैं आपके सामने? देखिए, सैलरी हमारी फिक्स होती है, लेकिन खर्चे क्या है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जो आलू पहले 20 रुपए की थी, आज 40 रुपए मिल रहा है। जो प्याज आपको पहले 15-30 इस तरह से मिल रहे थे, आज 50 से नीचे आ ही नहीं रहा है। दूध के दाम 108 तक पहुंच गए हैं। तो आप मतलब आपके पास इनकम फिक्स है, लेकिन एक्सपेंस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि मतलब सेविंग के नाम पे कुछ नहीं हो पाता है। तो और फ्यूचर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, फीस भी देखना है, वो सब मैनेज करना एक मिडिल क्लास के लिए बहुत स्ट्रगल का काम होता है। ना तो बैंक की तरफ से हमें कोई EMI में रिबेट मिली है, ना ही भी इंटरेस्ट रेट कट हुए हैं। तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहा है वो मिडिल क्लास ही है। आपने अभी बच्चों की पढ़ाई का जिक्र किया। अगर हम बात करें तो जिस तरह से फ़ीस के दाम बढ़ते हैं और तमाम जो महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, किचन के सामान की बात करें तो अचानक से जब उसमें बढ़ोतरी होती है, वो चुनौतियाँ जो होती हैं महिलाओं के लिए, उसको फेस करना एक बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती है। ऐसे दौर में उस बजट को आप कैसे मेंटेन करती हैं? और जो आपने सेविंग की बात की कि सेविंग नहीं हो पाती है, फिर वो दौर कैसा होता है आपका?
देखिए चूंकि मिडिल क्लास के पास हमारे पास कुछ बैक एंड से कुछ नहीं होता है, तो हमें क्या बच्चों को बनाने के लिए अपनी सेविंग को मतलब फोकस हमारा यही होता है। एक बतौर एक मिडिल क्लास मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि हमारा एक फोकस होता है कि अगर मैं 10 रुपये कमा रही हूँ उसमें से 2 रुपये मैं बचा लूँ किसी तरह से। लेकिन मतलब एक कड़वा सच यही है कि इन दोनों हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी सेविंग हो नहीं पा रही है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं स्कूल के सामने ये नहीं कह सकती हूँ कि अभी लॉकडाउन है, अभी कोरोना है, आप फीस छोड़ दो या आप फीस हाइक मत करो, क्योंकि मुझे बच्चों को, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में डाल नहीं सकती बिकॉज ऑफ एजुकेशन सिस्टम। और मैं अगर जिस सोसाइटी में रह रही हूँ, जिस तरह से सब चीज़ों को मैनेज करके मुझे चलना है, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के फ्यूचर को भी देखना है, तो उन सब के लिए मैं बहुत कहती हूँ कि एक मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। और आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट की प्लीज़ इस बार मिडिल क्लास को बहुत फोकस करें। पिछली बार भी हमें बजट में कुछ नहीं मिल पाया था, तो इस बार हम रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा टैक्स स्लैब में हमें राहत दें, थोड़ा सा महंगाई में हमें राहत दें, ताकि हम भी अब जो हमारे फ्यूचर्स प्लान हैं या हम जो बच्चों के लिए सोच रहे हैं उसमें थोड़ी हमें हेल्प मिल जाए, और कुछ नहीं। पड़ चुकी है। हमने मीठा खाना कम कर दिया है ताकि चीनी की बचत हो सके। जो 4 टाइम चाय पीते थे वो हमने 2 टाइम कर दिए हैं। ये सब हमने चेंजेस किए हैं बजट को लेके, कोरोना के बाद से, लॉकडाउन के बाद से हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है। हो सकता है ये हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट हो, लेकिन बजट में थोड़ा सा हेल्प तो मिल गया है इससे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर चीनी कम कर दिया गया है, मीठा खाना कम कर दिया गया है। कोरोना काल के दौर से ही ये शुरुआत हुई है। तो ये भाविता जी का कहना है कि अब इन्होंने मीठा खाना कम कर दिया है, क्योंकि बजट इनका थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था, उसको लो करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कॉम्प्रोमाइज़ की गई हैं। डब्बों में हमने जो स्पून्स होते हैं वो छोटे कर दिए हैं, ताकि छोटे स्पून से क्या होता है, चीज़ों की खपत कम होती जाती है। तो छोटे छोटे स्टेप्स हम उठा रहे हैं, क्योंकि फीमेल के पास क्या होता है, यही सब ट्रिक होता है थोड़ा सा सेविंग करने के लिए। तो यही सब हम करते हैं कि मैंने अक्सर डब्बों में क्या किया, स्पून्स छोटे कर दिए ताकि आप यूज़ कम करो उस चीज़ को लेके। तो अब हम आप पहुंचे हैं एक और फ्लैट में, और ये फ्लैट नंबर 2016 है, आप देख सकते हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो साल 2021 का बजट आ रहा है 1 फरवरी को, उसमें क्या कुछ उम्मीदें हैं इनकी। उम्मीदें हैं कि कुछ मिडिल क्लास के लिए अच्छा लाएगा बीजेपी की सरकार जो है बजट में। हर बार मिडिल क्लास के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशंस में आती हैं। इनकम टैक्स में भी कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं करता है, वो सेस बढ़ा देता है, कुछ टैक्स बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारा सारा बजट जो है वो गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, जिस तरह से कोरोना काल चला और इस दौर को हमने फेस किया, अभी भी कोरोना काल चल रहा है हालांकि, लेकिन महंगाई को लेकर अगर बात करें तो सब्जी के दाम अचानक से बढ़ जाते हैं। दिसंबर के महीने में गैस सिलेंडर की अगर बात करें तो 2-2 बार दाम बढ़े थे। लेकिन जब आप सब्जी लेने जाती हैं, जैसे 2 दिन पहले आप सब्जी लेने गई, कुछ और दाम था, आज आप सब्जी लेने गई, कुछ और दाम हो गया। ऐसे में जो आपका बजट होता है, मंथली बजट, उस पर किस तरह से असर पड़ता है और उस चुनौती को आप किस तरह से फेस करती हैं। उस चुनौती को इस तरीके से फेस करते हैं कि अगर हमें 4 चीज़ें लेनी है तो हम उसमें 3 चीज़ें कन्वर्ट कर देते हैं उनको। हमें प्याज तो नेसेसिटी, हमारी प्याज तो हमें लेना ही लेना है, उसके बिना हमारा काम नहीं हो सकता। तो प्याज हमें लेना है तो हम दूसरी सब्जी को कम कर देंगे कि अगर वो हम आधा किलो ले रहे होंगे तो उसको हम 250 ग्राम लेंगे, लेकिन हमें प्याज 1 किलो चाहिए। और प्याज के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं सडनली से। लास्ट एक्सपीरियंस था मेरा कि वो 30 रुपीज़ में था, और अभी जो एक्सपीरियंस है मेरा सब्जी में वो 40 रुपये का हो गया है प्याज। बट हमारी जितना भी बजट तक हम 100 रुपए की चीज़ लेने गए हैं तो 100 रुपए में सिर्फ एक ही चीज़ आती है आज की डेट में हमारी। अभी जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे में वर्क फ्रॉम होम है और बहुत से घरों में तो लोग घर में ही रह रहे हैं। ऐसे में हमारा खर्च और बढ़ गया है, क्योंकि पहले जो हम 2 टाइम खाना बनाते थे वो अब हमें 3 से 4 टाइम हो गया है। तो ऐसे में खर्च भी बढ़ा है, महंगाई भी बढ़ी है। अगर बात करें तो बच्चे भी लगातार घर पे ही हैं। तो पहले के बजट आपके किस तरह से होते थे, घर के मंथली के जो बजट हैं, और अब किस तरह से हैं। अब पहले के बजट मेरे 2 मंथ्स के अप्रॉक्स चलते थे सारे। अब वो जो 2 मंथ्स के बजट थे वो अब मेरे 1 मंथ के बजट में हो गए। जितना चीज़ें मैं 2 महीने के लिए यूज़ करती थी, लाती थी, वो अब सारी चीज़ें मेरी 1 महीने, जैसे आटा, चावल, चाय की पत्ती, ये सब चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। और चाय की पत्ती तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। मैं उसका अगर रेट बताऊं तो मैं लास्ट टाइम तक रेट ला रही थी 333 रुपीज़ की, नाउ उसके 400 या 450 रुपये रेट हो गए हैं। आप ये सोचो, 1 महीने का अगर हम जो चीज़ हमारे 2 महीने की थी वो अगर 1 महीने में 450 रुपये की रेट चल रहा है तो उसका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत वर्स्ट हो जाता है। अब पहले 2 टाइम पे राशन चलता था, अब 4 टाइम पे राशन चलता है।
बच्चे घर पे हैं, हस्बैंड घर पे हैं, उनकी नीड्स अलग अलग होती हैं, बच्चे की नीड अलग है, हस्बैंड की नीड अलग है, तो उनको चीज़ों को मैनेज करने में बजट बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपके गैस के रेट बढ़ा रहे हैं, सब्सिडीज़ कैंसिल कर रहे हैं गैस पे, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। हमारी इलेक्ट्रॉनिक महंगा कर रहा है, मेन किचन आइटम्स, किचन अप्लाइंसेस महंगे हो रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और जो बजट 1 फरवरी को आ रहा है इस बार, क्या उम्मीद करते हैं कि महिलाओं के लिए सरकार क्या कुछ खास करे? महिलाओं को लेके इस बार सोचना चाहिए कि कॉस्मेटिक्स हो गए, उनके फैशन एसेसरीज हो गई और क्लोथिंग हो गया, उस पर उनको ध्यान देना चाहिए कि उसके बजट को थोड़ा डाउन रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं जाना चाहिए कि वो महंगा हो जाए तो हमें परचेस करने में कोई भी चीज़ बहुत दिक्कत हो। ऑफर्स भी निकालते हैं तो भी वो चीज़ इतनी कॉस्टली होती है कि हमें परचेस करने से पहले एक मिडिल क्लास को सोचना पड़ता है कि यार ये 1000 रुपये की चीज़ है, आफ्टर डिस्काउंट भी वो सिर्फ 100 रुपये कम होकर 800-900 रुपये की आ रही है, वो चीज़ लें ना लें तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बजट में डेली लाइफ के। तो ये शाम का वक्त हो चला है और दीपाली जी अपने घर में कुछ बनाने वाली हैं, क्योंकि शाम के वक्त में घर में हस्बैंड और बच्चे मौजूद हैं जिनको नाश्ते की ज़रूरत है। तो ऐसे में वो बनाने वाली हैं कुछ, और इसके लिए उन्होंने सब्जियां भी निकाली हैं। अभी उन्होंने कुछ देर पहले प्याज और इन सब तमाम सब्जियों का जिक्र किया था। प्याज की कीमत अभी बढ़ गई है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि अचानक से प्याज बढ़ गई। 2 दिन पहले प्याज 30 रुपये किलो थी और आज प्याज 40 रुपये किलो हो गई है, उसको लेकर उन्होंने जिक्र किया है और सरकार से ये उम्मीद जताई है कि इस बार के बजट में जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उस पर कंट्रोल हो। यहाँ एक घर में और आ पहुंचे हैं और अब हम यहाँ पे जो महिलाएं मौजूद होंगी उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि ये महिलाएं क्या चाह रही हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार दाम बढ़ रहे हैं तमाम चीज़ों के, तो और इस बार जो बजट आ रहा है उसको लेकर क्या एक्सपेक्ट करती हैं और क्या कुछ उम्मीद लगाए बैठी हैं सरकार से। फिलहाल यहाँ एक घर में हम और आ पहुँचे हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अनुश्री। अनुश्री जी, 1 फरवरी को बजट आने वाला है, आज से बजट सत्र की शुरुआत भी हो गई है। ऐसे में आपकी उम्मीदें क्या हैं, कि आप क्या उम्मीद कर रही हैं कि सरकार इस बार आपको किस तरह की सहूलियत दे? गवर्नमेंट से तो यही एक्सपेक्टेशंस है कि महंगाई थोड़ी कम हो, क्योंकि जो अभी चला आ रहा है हम लोग देखते आ रहे हैं कि दिन पर दिन महंगाई बढ़ती आ रही है, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, चाहे टीवी केबल्स हों, चाहे पेट्रोल डीजल्स हों, हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। अभी गैस के दाम 2 बार बढ़ चुके हैं और अभी फिर से बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा अभी डीजल्स पेट्रोल्स के दाम भी लगातार बढ़े जा रहे हैं। इन पे गवर्नमेंट को करना चाहिए कि एक्साइज कम करें, जिससे कि डीजल पेट्रोल्स के दाम कम हो। हमारे जो भी बिज़नेस की बात करें, लॉकडाउन में हमने देखा है कि बिज़नेस किस तरीके से पूरी तरीके से कई लोगों के बिज़नेस बंद हो चुके हैं, क्योंकि पब्लिक ये चाहती है कि हाँ महंगाई कम हो और उसे फ़ायदा हो। बट गवर्नमेंट ने जो रूल पास किए, जो बीच में अभी बजट आया था, मिनी बजट आया था, उसमें भी गवर्नमेंट ने जो बजट जो अमाउंट पास किया था उसमें उन्होंने आम पब्लिक के लिए कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि आम पब्लिक को फ़ायदा हो। अभी लॉकडाउन में हमने देखा कि मेमोरेंडम जो आया था कि आप उस पर कर सकते हैं, कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिली कि आम पब्लिक को उससे फ़ायदा हो। आपने 2020 के बजट को देखा होगा, 2020 का बजट और जो 2021 में बजट आने वाला है, आप क्या उम्मीद करती हैं कि उससे इस बार अलग हो? आपको 2020 के बजट में क्या कुछ खास लगा था और उसके बाद इस बजट में क्या उम्मीद कर रही हैं आप? 2020 के बजट में तो थी कुछ चीज़ें सही भी हुई थी, कुछ चीज़ें गड़बड़ भी थी, बट हम लोग 2021 के बजट में ये उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ महिलाओं को लेकर सोचा जाए कि टैक्स स्लैब्स कुछ चेंज हो, जिससे महिलाओं को फ़ायदा हो, महंगाई कम हो, हमारे किचन यूटिलिटीज़ और जो भी सामान है वो सस्ते हों, वेजिटेबल्स के दाम कम हो, गैस सब्सिडीज फिर से हो, पेट्रोल्स डीजल्स के दाम कम हो, और बच्चों एजुकेशंस की बात करें तो एजुकेशंस पे इतने पैसे खर्च होते हैं, उस पर गवर्नमेंट कुछ ध्यान दे, एक्सेट्रा। जिस तरह से जब हम मार्केट जाते हैं सब्जी लेने, जब हम 2 दिन पहले गए होते हैं तो वो हमें दूसरे दाम में मिलता है और आज हम जाते हैं तो अचानक से वो बढ़ जाती हैं चीज़ें। तो ऐसे में आपको किस तरह की चुनौतियों का फेस करना पड़ता है? और जो आपका बजट होता है, आप एक बजट लेकर चलते होंगे कि आज इतने का सामान मुझे लाना है और इससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते हैं, और लेकिन वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो उस दौरान आप किस तरह से फेस करती हैं?
ये बहुत होता है जनरली। हम लेडीज़ हैं, हम कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, या हम मार्केट में जा रहे हैं सामान लेने, हम गए, पता चला परसों कोई चीज़ 30 की मिल रही है, आज वो चीज़ 50 का हो गया, और हमने एक बजट तय किया है कि हम 1000 रुपीज़ लेके जा रहे हैं तो हमें इतने में ही शॉपिंग करनी है। बट वहाँ जाके हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली प्राइस हाइक हो गए हैं। वहाँ जाके हमें सोचना पड़ता है, अच्छा मैंने इतनी लिस्ट बनाई है, अब मुझे इसमें से 2-3 आइटम्स कट आउट करना है। कॉस्मेटिक्स के रेट इन्होंने इतने बढ़ा दिए हैं, वेजिटेबल्स के रेट्स बढ़ा दिए हैं। जैसे हम मार्केट जाते हैं तो पता चलता है, अच्छा अभी परसों 30 संडे या सैटरडे को प्याज के रेट्स थे, अनियन के रेट थे 30, आज हो गए 40-50 के अराउंड। तो इसका इफेक्ट पड़ता है हमारे मंथली बजट पे, जो हम अपनी फैमिली के लिए करते हैं कि हाँ हमारा फैमिली बजट मंथली इतना है, बट उससे ज़्यादा हमारा बजट हो जाता है तो हमें अपने एक्सपेंस कट आउट करने पड़ते हैं, जिससे कि हमारा फैमिली एक्सपेंस चल सके। तो ये हमारे साथ अनुश्री जी थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि महंगाई जो है लगातार बढ़ रही है और इस बार के बजट में महिलाओं के लिए सहूलियत हो, ये उम्मीद लगातार हर महिला लगाई बैठी है। हमने इससे पहले भी तमाम महिलाओं से बातचीत की, जिक्र किया बजट को लेकर। 1 फरवरी को जो बजट आ रहा, सबकी उम्मीदें लगातार बनी हुई हैं। तो यहाँ एक और घर में हम आ पहुंचे हैं, फ्लैट नंबर 1621। यहाँ पे बेल बजाते हैं और देखते हैं जो यहाँ पे महिला मौजूद होंगी, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे इस बार के बजट के बारे में। तो ये देखिए, दरवाज़ा इन्होंने खोल दिया है। क्या नाम है आपका? खुशबू वाशने। तो खुशबू नाम है इनका, और इनके घर में घुसते ही एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। नाम भी खुशबू और घर में भी खुशबू। तो देखते हैं कि क्या है, क्या बन रहा है किचन में। सबसे पहले वही देखते हैं, क्योंकि लगातार बजट का जिक्र हो रहा है, किचन का जिक्र हो रहा है और खुशबू भी घर से निकल रही है, तो फिर देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हलवा बन रहा है और ये सब्जियाँ देख सकते हैं किचन में पूरी सजा के रखी हुई है। जिस तरह से लगातार हम जिक्र कर रहे हैं बढ़ती महंगाई को लेकर, हलवा बन रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से लगातार जो है ऑफिस का काम घर से ही हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम। तो जाहिर सी बात है लोग घर पे ही मौजूद हैं और शाम का वक्त भी है, तो नाश्ते में हलवा बन रहा है, सब्जियां रखी हुई हैं बनने के लिए। फिलहाल अब सीधे जानते हैं खुशबू जी से कि जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगी। मेरा यही कहना है कि थोड़ा राशन के उससे थोड़ा कम हो, राशन के उसमें सब्जियां थोड़ी सस्ती हो, और एक स्कूल की फ़ीस को लेके, जैसे आजकल भी हम देख रहे हैं, इसमें भी कोविड में भी फ़ीस दे ही रहे हैं। जो नहीं दे पा रहा है वो भी दे रहा है, क्योंकि देनी पड़ रही है। स्कूल से मैसेजेस आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आ रही है कि नहीं आप फ़ीस नहीं देंगे तो स्कूल से बच्चों का नाम कट जाएगा। आप लगातार महंगाई का जो जिक्र कर रही हैं और लॉकडाउन के बाद से लगातार घर पे पूरी फैमिली मौजूद है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, हस्बैंड भी घर पे, बच्चे भी घर पे। तो कहते हैं फैमिली को खुश करने का जो रास्ता है वो पेट से होके गुजरता है। ऐसे में पहले जो होता था बजट हमारा घर का, वो अब और महंगा हो, क्योंकि पहले 2 टाइम का हम खाना बनाते थे, अब 4 टाइम हो गया है। तो किस तरह से आप इस चुनौती को फेस कर रही हैं? पहले मैं जो ग्रोसरी आइटम लाती थी वो मैं 2 मंथ का लाती थी, लेकिन अब वो क्या होता है, 2 मंथ का मेरा 1 मंथ ही चल पाता है। पहले मेरा 2 मंथ पूरा चलता था, लेकिन अब 1 मंथ, कभी उससे पहले भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पहले 2 टाइम बनता था, अब ये 4 टाइम, क्योंकि सब घर पे है, तो इसलिए। आप जब मार्केट जाती हैं और अचानक से आपको पता चलता है, जैसे आप आलू ला के रखी हैं और आप 2 दिन पहले गई, ये 20 रुपये किलो है, आज आप जा रही हैं तो आपको 40 रुपये किलो, 30 रुपये किलो मिल रहा है। तो ऐसे में आप एक बैलेंस बना के चलती है कि इतने बैलेंस में मुझे अपना पूरा जो खरीदारी है वो पूरी करनी है। तो उस दौरान आप कैसे कंप्लीट करती हैं? क्योंकि जब आपको अचानक से पता चलता है कि आलू का दाम महंगा हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि पैसे में कमी आएगी आपके पास, कि आप पूरा सामान जितना सोच के गई हैं नहीं ले पाएंगे। हम थोड़ा कम क्वांटिटी में लेते हैं। ऐसा अगर मैं 2 kg पोटैटो लेने गई हूँ, मुझे लग रहा है कि महंगा है, तो मैं वो थोड़ा कम कर देती हूँ कि यार मुझे अपना पूरा घर का बजट सही करना है, तो मुझे थोड़ा कम कटौती करनी पड़ती है हर चीज़ पे। जब आप महीने में बजट बनाती हैं कि इस बार महीने में जो है हमारे किचन का जो सामान है इतने बजट में हमें कंप्लीट करना है, और आपने हस्बैंड से बात की, घर वालों से बात की कि हाँ हमें इस महीने में घर चलाने के लिए इतना बजट चाहिए, और लास्ट में महीने के आखिरी में आपको पता चलता है कि आपका जो बजट है जितना आपने बनाया है उससे ऊपर गया है, तो उस दौरान आप पति को कैसे समझाती हैं? क्या समझाते हैं, यही समझाते हैं कि यार महंगाई है, थोड़ा तो करना पड़ेगा यार, थोड़ा सा कोई बात नहीं, इस महीने हम ज़्यादा कर लेते हैं तो हो रहा है, अगले महीने हम थोड़ा कम कर लेंगे, इतना ही कर पाते हैं। और
तो ये हमारे साथ खुशबू जी थी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया इनके घर से खुशबू भी आ रही है, हालांकि क्योंकि लॉकडाउन के बाद से लगातार घर पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, घर पे लोग मौजूद हैं, तो ये हलवा बना रही हैं और साथ ही सब्जियां भी ढेर सारी रखी हुई हैं। शाम के खाने का भी जो है प्रोसेस अभी से ही शुरू करना होगा। ये देखिए धनिया किस तरह से इन्होंने बिछा के रखा है कि ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। ये पानी जो है इसका पूरी तरह से सूख जाए, फिर इसे फ्रिज में रखेंगी ताकि वो कुछ लंबे समय तक चल सके। और जो सब्जी लेने जब वो जाती हैं, तो जब उन्होंने बताया कि उन्हें अचानक से पता चलता है कि कोई चीज़ महंगी हुई है, तो वो क्वांटिटी कम करती हैं कि ताकि जो पूरा सामान लेना है अपने बजट में उसे बनाया जा सके और पूरे सामान को लिया जा सके। लेकिन इस बार के बजट से लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। कोरोना काल है, तमाम जो सेक्टर्स हैं काम ठप हो चुके हैं, कई जगहों पे पूरी तरह से काम तबाह है। लोगों को ये उम्मीद है कि तमाम सेक्टर्स की जो काम रुके हुए हैं वो शुरू हो जाएं और साथ ही साथ जो घर के सामान हैं, जो हर दिन की चीज़ें हैं वो थोड़ी सस्ती हो जाएं। महिलाएं लगातार यही उम्मीद लगा रही हैं क्योंकि महिलाओं को घर चलाना है। पति तो है ठीक है, बाहर गए काम कर रहे हैं, लाके महीने का पैसा दिए कि हाँ इस तरह से घर चलाना है और महिलाओं को घर चलाना होगा, तो जो बजट उन्हें मिलता है उसी बजट में पूरे महीने का खर्च चलाना होगा, तो ये उनके लिए एक चुनौती होती है। तो कुल मिलाकर आपने सुना कि तमाम जो ये महिलाएं हैं उनका एक ही बात कहना है कि इस बार जो बजट आए उसमें उन्हें कुछ सहूलियत मिले, साथ ही जो तमाम सेक्टर्स हैं और जिस तरह से तमाम सेक्टर्स इस कोरोना काल के दौरान में तबाह हो गए हैं, सैलरी को लेकर जो देखा जा रहा है कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं सैलरी टाइम पे नहीं दे रही हैं, कई जगह पे ऐसा है कि सैलरी कट के आ रही है। और किचन की बात अगर करें तो सामान काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, उसको लेकर भी महिलाओं का यही कहना है कि इस बार जो बजट आ रहा है सरकार उसमें उन्हें राहत दे। कॉस्मेटिक सामान का भी जिक्र महिलाओं ने किया कि उसमें भी थोड़ा सा उन्हें रिलीफ मिले, क्योंकि जब वो अचानक से जाती हैं और दाम बढ़े हुए होते हैं तो ऐसे में महिलाओं की जो खूबसूरती है वो हमेशा चाक चौबंद रहनी चाहिए। इसको लेकर महिलाएं हमेशा से सजग रहती हैं। आप देखते होंगे कि सैलून के बाहर एक लंबी कतार लगी होती है महिलाओं की, और ख़ासकर फेस्टिवल के सीज़न में, शादी के सीज़न में, तो ऐसे में जब महंगाई होती है तो महिलाओं को थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा क्या बहुत सी दिक्कतें होती हैं। और किचन के सामान का और महिलाएं अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए और साथ ही जो उनके कॉस्मेटिक चीज़ें हैं उसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। तो कुल मिलाकर साफ यही है कि इस बार सरकार बजट इस तरह से लाए कि महिलाओं को राहत मिले। तो कुल मिलाकर यही है कि इस बार जो बजट आए वो महिलाओं के हित में हो। महिलाएं इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठी हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन रुपेश के साथ मैं दीप्ति द्विवेदी, नेटवर्क 10। गवर्नमेंट थोड़ी सी रिलीफ दे हमें प्राइस हाइक से, थोड़ी सी महंगाई से। थोड़ा कम हो राशन के, उसमें सब्जियां थोड़ी सस्ती हो, और एक स्कूल की फीस को लेके। लास्ट एक्सपीरियंस था मेरा कि वो 30 रुपीज़ में था और अभी जो एक्सपीरियंस है मेरा सब्जी में वो 40 रुपए का हो गया है प्याज।